हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि पिछले क्लासेस में कोई डाउट्स नहीं होगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में देखा था मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। वो बहुत करीब 15-16 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड बट देयर आर सम लिमिटेशंस, और इस मेथड के भी कुछ डिमेरिट्स हैं जो बहुत कम है, और हमको जो है सो उनको भी एक बार देखना। दीज आर लिमिटेशंस। जब भी हम इसको इस्तेमाल करें तो इन लिमिटेशंस को ध्यान रखें। पहला, सबसे पहली बात जो हम लोगों ने महसूस किया कि दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, और सो गेनिंग नॉलेज बाय दिस मेथड कॉस्ट मोर टाइम एंड लेबर। इसमें मेहनत भी ज्यादा है और समय भी काफी लगता है। तो इसलिए इस लिमिटेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और हम ध्यान देंगे कि हमको जो है जब भी हमको इस्तेमाल करना हमारे पास इनफ टाइम होना चाहिए और हम मेहनत करने को भी तैयार रहें साथ साथ। दूसरा, इट नीड्स शार्प माइंड, प्रॉपर प्लानिंग एंड एनफ लेबर। सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल लेवल। इसमें हम देखते हैं कि शार्प माइंड हो, इसलिए कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, सेम टाइप के एग्जाम्पल्स की जरूरत होती है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि हम सेम टाइप के सिचुएशंस को हम इकट्ठा करेंगे जगह पे, और बहुत अच्छा मेहनत, काफी मेहनत की जरूरत होती है। तो सबको सिस्टमेटिक, दिस इज साइंटिफिक मेथड, सिस्टमेटिक सारा काम होता है। तो एक शार्प माइंड, प्रॉपर प्लानिंग और एनफ लेबर की बहुत जरूरत है। सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेथड तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और इसमें कोई सवाल नहीं है, किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन साथ में ये भी है कि हर तरह का स्टूडेंट के लिए ये संभव नहीं है कि वो इस मेथड से फॉर्मूला को बना सकें और इसको समझ सकें। इसलिए ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, हर स्टूडेंट के लिए हम इसको सुटेबल नहीं मान सकते। तीसरा लिमिटेशन ये है कि सिलेबस इन हायर क्लासेस इज वेरी वास्ट एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर द होल सिलेबस बाय दिस मेथड। इस विधि के द्वारा आप देख रहे हैं कि इसमें समय बहुत लगता है और बहुत सिस्टमेटिक है, इसलिए हमको पूरा समय देना पड़ेगा, बहुत हार्ड लेबर करना पड़ेगा। जबकि हायर क्लासेस में सिलेबस बहुत वास्ट होता है और एक मिनट भी समय, थोड़ा भी समय नहीं होता कि हम उसको वेस्ट कर सकें। इसलिए इसमें हम सिलेबस कवर करना मुश्किल होगा। सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हायर क्लासेस। लेकिन तब भी हम ये कहेंगे कि जहाँ कभी जरूरत पड़ती है और हमारे पास इनफ टाइम हो, तो हम जो है सो बीच बीच में इस मेथड को हायर क्लासेस में भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम इंडक्शन मेथड से बाइनोमियल थ्योरम को भी हम लोग प्रूव करते हैं। तो हायर क्लासेस में भी ये एप्लीकेबल है, बट आपके पास सुटेबल सिचुएशन होना चाहिए। चौथा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली एन एक्सपीरियंस टीचर कैन यूज दिस मेथड सक्सेसफुली। फिर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह का ये मेथड है, जितना सिस्टमेटिक है, जिस तरीके से नियम से काम करना है, उसके लिए एक बहुत एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत होती है। तभी जो है सो हम लोग इस मेथड को बहुत सफलतापूर्वक हम लोग इसको अप्लाई कर पाते हैं और बच्चों को इसमें बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट है द एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन नॉट बी डेवलप्ड थ्रू दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा, ये एक सिस्टमेटिक मेथड है, इसमें लगातार एक के बाद एक जो स्टेप बना हुआ है उस स्टेप के हिसाब से हम काम करते हैं। इसलिए इसमें हम क्या, ये एक लिमिटेशन है कि कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक क्रिएटिविटी स्टूडेंट के बीच में होती है, जिसमें वो खोजते हैं आंसर्स को, वो इसमें कभी डेवलप नहीं हो पाता, और वो जस्ट एक स्टेप वाइज काम करने में लगे रहते हैं। तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि उनकी एबिलिटी, उनकी योग्यता, उनकी कैपेसिटी, ये डेवलप करने में, कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें जो है सो थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम इसको भी, इस लिमिटेशन को भी हम ध्यान में रखते हैं। सिक्स्थ है, इट इज नॉट easy for students or teachers to present suitable examples every time। ये भी एक समस्या है कि अब हर समय, हर सिचुएशन में,
आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाएं सेम टाइप के और उनको आप पुट करें ताकि बच्चे उससे जो है सो इस मेथड के द्वारा एक खास जनरलाइजेशन तक पहुंच सकें। ये हर बार संभव नहीं होता और ये बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है, तो इसके लिए जो है सो हर बार इसको अप्लाई करना मुश्किल है, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। 7वां लास्ट, रिजल्ट्स ड्रॉन बाय द यूज ऑफ दिस मेथड आर नॉट ऑलवेज ट्रू। इस मेथड से जो हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं वो हमेशा सही नहीं होते। Their truthfulness depends upon a number of examples on which they are based. ये जो एग्जाम्पल्स हम लेके आते हैं उनके सामने जो रखते हैं उनके नंबर्स पर भी ये इसका ट्रूथफुलनेस, उसकी सत्यता, उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सेट किया, उसके आधार पे हम लोग जनरलाइज किया। अगर बहुत थोड़े एग्जाम्पल्स पे हम करते हैं तो ट्रूथफुलनेस जो है सो हमारा शक के घेरे में होता है। इसलिए किसी भी चीज की रिलायबिलिटी ऑफ एनी रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट की रिलायबिलिटी जो है इज मोर इफ इट इज ड्रॉन फ्रॉम मोर नंबर ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। स्पेसिफिक एग्जाम्पल जितने ज्यादा होंगे उसके रिजल्ट की रिलायबिलिटी उतनी अधिक होगी। तो टीचर का ये बहुत बड़ा एक समस्या बन जाता है कि वो एक साथ ही ढेर सारे एग्जाम्पल्स जब वो लेके आती है, बहुत बड़ी उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो ट्रूथ रिलायबिलिटी इस मेथड की सवाल के घेरे में है, इसलिए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो पुट किए जाते हैं वो संख्या में ज्यादा होने चाहिए। तो इस तरीके से रिलायबिलिटी इसकी जो है, इसके द्वारा जो हम लॉग बनाते हैं उसकी रिलायबिलिटी बहुत सही तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि जो एग्जाम्पल्स पुट किए गए हैं वो नंबर में ज्यादा हों। और दिस इज, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस मेथड का, इंडक्टिव मेथड जो आगमन विधि है गणित पढ़ाने की, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसके कुछ दायरे हैं जिसके अंदर हमको रह के देखना है कि इन डिमेरिट्स की वजह से इन कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में इस विधि को हमको इस्तेमाल नहीं करना है या कम से कम करना है। तो जब भी इस्तेमाल करना है तो हमको इन चीजों को ध्यान में रखना है, लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद इंडक्टिव मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत सुटेबल मेथड है मैथमेटिक्स के लिए, और बच्चे हमेशा इसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, खास करके जब बिगिनर्स होते हैं लोअर क्लासेस में या अरिथमेटिक के लिए ये बहुत बढ़िया मेथड है। धन्यवाद।